हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सेकेंड चैप्टर लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज आर द मोस्ट important natural resources as they provide the base on which other resources developments। इट मीन्स क्या है, जो ये लैंड और सोइल और वाटर रिसोर्स, ये क्या है, हमारी एक तरह से देखें तो बेसिक नीड है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है और ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज वी ऑल लिव ऑन इट। इट मीन्स कि क्या है, लैंड हमारे लिए क्या है, बिल्कुल इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस पे रहते हैं, है ना। और जो ये लैंड है वो क्या है, हमारे लिए, हमारे पास इस लैंड का हमको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं और पास्चर्स बनाते हैं। मतलब ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब क्या करते हैं, लैंड पे ही रहते हैं। ठीक है, और लैंड पे हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के वर्क्स करते हैं। इट मीन्स लाइक एग्रीकल्चर करते हैं, और ह्यूमन बींग्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं अधिकतर वो क्या लैंड पे ही होती हैं। ठीक है, और इट्स अ फैक्ट दैट 29% अर्थ सरफेस, मतलब कि 29% अर्थ सरफेस क्या है, लैंड मास है सिर्फ। ठीक है, और बाकी सब क्या है, वाटर है। ऑल ऑफ दिस लैंड इज नॉट इक्वली suitable for human habitants और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, इट मीन्स क्या है, जो सारी ये लैंड्स है अलग अलग जगह पे मतलब सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के वर्क करते हैं, है ना। और यहाँ मतलब कुछ लोग रहते हैं, और ये हमारे लिए किस लिए जरूरी है, हमारे हैबिटेंट्स के लिए, और जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं हम जो करते हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Area having moderate climate, level land and fertile soil have more people। It means कि जो लेवल एरिया है, ठीक है, उस पे, और जो फर्टाइल सॉइल है उसकी जरूरत सबको पड़ती है, हर पीपल को पड़ती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या होते हैं, जो फर्टाइल सॉइल है और जो मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वगैरह है, सभी को देखते हुए लोग उस जगह पे रहते हैं। ठीक है, These areas are ideal for human habitation। It means क्या है कि ये सारे जो एरियाज है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उनके रहने के लिए परफेक्ट है। और दे सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 90% of the world people inhabit only about 10% the world's land। इट मीन्स क्या है कि जो वर्ल्ड की 90% पीपल है वो क्या करती है कि जो लैंड का 10%, वर्ल्ड का 10% जो लैंड एरिया है उसी पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड द नीड ऑफ पीपल। इट मीन्स क्या है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ह्यूमंस की, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी यूजेस किस तरह के हैं, और जो नीड्स है पीपल की वो किस तरह की हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो कंट्री है उस पे जो लैंड एरिया है उसको किस तरीके से हमें कवर करना है। ठीक है, एवरी कंट्री डेवलप्स इट्स ओन पैटर्न ऑफ लैंड यूज। इन अदर वर्ड, डिफरेंट proportions of the available land are set aside for different purposes such as crops, cultivation, gardening, forestry, housing, industries, transportation and so on। It means क्या है कि जो कंट्री है उसकी अपनी अपनी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो लैंड को यूजफुल बनाते हैं।
इट मीन्स कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जिस तरह की नीड्स होंगी और जिस तरह की यूजेस होंगे उसी तरीके से क्या होगा, वहाँ की लैंड जो है उसको उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेशन, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें मतलब जितनी भी है ह्यूमन बींग्स की नीड की चीजें हैं। ठीक है, इनको मतलब इनको फुलफिल करने के लिए हम लैंड का यूज प्रॉपर तरीके से करते हैं। एक कंट्री जो है अपने आप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो उसका लैंड है उसे प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए वो क्या करता है, अपना पैटर्न बनाता है एक। ठीक है, कि हमें जो लैंड मास है उससे किस तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है और उस चीज को देखते हुए कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी नीड क्या है और वो यूजेस उनके किस तरीके के हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन रीजन विथ लार्ज पॉपुलेशन लेवल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल मोर लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एज द मेन thrust is on growing crops to meet the food requirements। इट मीन्स क्या है कि इंडिया की बहुत मतलब जैसे बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो है, लार्ज पॉपुलेशन लेवल लैंड पे रहता है और फर्टाइल सोयल जो है उसे यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उस पे एग्रीकल्चर जो है उसके लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ा एक लैंड एरिया जो है उसके लिए यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और उस पर क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स है उन्हें उनके लिए क्या, वो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वायर करते हैं, तो उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए। एंड उसके आगे हम देखेंगे पैटर्न ऑफ लैंड यूज चेंज ओवर टाइम एंड चेंजेस इन द नीड्स ऑफ द पीपल। इट मीन्स जो लैंड का जो पैटर्न है वो क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, टाइम टू टाइम उनकी जो नीड्स हैं और जो यूजेस है वो चेंज होते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो लैंड है उसका पैटर्न भी चेंज होता जाता है। ठीक है, फॉरेस्टेड लैंड आर बीइंग क्लियर टू मेक रूम फॉर क्रॉप फील्ड, हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड सो ऑन। इट मीन्स क्या है, जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करके, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है इंक्रीज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हाउसेस, फैक्ट्रीज और रोड्स वगैरह सारी चीजें बनाई जा रही हैं। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग मतलब टाइम के अकॉर्डिंग और जिस तरीके की ह्यूमन की नीड है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं और डेवलप भी हो रही हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे इन वेरी हैवीली पॉपुलेशन एरिया वर हाउसिंग इन द प्राइम नीड। इट मीन्स कि क्या है, जो पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है और उन्हें रहने के लिए क्या चाहिए, हाउसेस भी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, जो इस टाइम जो है, इस टाइम पीरियड में, रिसेंट टाइम पीरियड में जो हाउसेज है वो क्या है, हमारी प्राइम नीड बन चुकी है। ठीक है, इवन लैंड दैट वर अर्लियर यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर बिगिन कन्वर्टेड इनटू रेसिडेंटल एरियाज। इट मीन्स क्या है कि हम देखेंगे कि बहुत जल्दी क्या होगा, जो ये एग्रीकल्चर एरियाज है वो क्या होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ये क्या होंगे, धीरे धीरे रेसिडेंटल एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि द पैटर्न ऑफ लैंड यूज में आल्सो चेंज एज अवेलेबल टेक्नोलॉजी चेंजेस। इट मीन्स क्या है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे पास चेंज होके आ रही है, डेवलप टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी तरीके से क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नीड्स जो है वो और जो यूजेस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अलग अलग तरह की नीड्स हो रही है। तो उससे इसके अकॉर्डिंग क्या हो, आगे इन फ्यूचर में क्या होगा कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी उसी तरीके के लैंड का हम यूज करने लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ mineral rich area is used for agriculture or housing in the absence of mining technology may be converted into a mine when suitable technology become available। it means क्या है कि कुछ टाइम के बाद हम ये करेंगे कि जैसे कि
जो हमारे पास मिनरल टेक्नोलॉजी उसे हमें एज ए रिसोर्स के रूप में निकालने के लिए हमारे पास सही टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने क्या किया हुआ है कि जैसे हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो क्या किया है, जहाँ पे मिनरल रिच एरियाज है वहाँ भी हमने एग्रीकल्चर और हाउसिंग को बना के रखा है, ठीक है। और इन फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो हम क्या करेंगे, उस मिनरल्स को एज अ रिसोर्स निकालेंगे, ठीक है। एंड आगे देखेंगे, soon factories may be built in the area and gradually more and more land may be put to industrial use. इट मीन्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो लैंड है उसे हम एज अ इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर की ये बातें हैं, जब क्या होगा, ह्यूमन नीड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और उसे फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है, रिसोर्सेज चाहिए होंगे और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन नीड्स है उन्हें कंप्लीट करने के लिए जो लैंड्स है उनका पैटर्न को पहले से ही स्टेबल करके रखना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, उन रिसोर्सेज जो हमारे पास है जैसे लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर, उनका मिसयूज ना हो, सही से हम यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट 1/10 ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज अरेबल। इट मीन्स क्या है कि देखिए, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या है, हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 1/10 जो पार्ट है वो ही सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेस देन 1/3 इज अंडर फॉरेस्ट, और जो 1/3 पार्ट है वो क्या है, फॉरेस्ट के लिए है। अबाउट 1/4 comprise pasture, okay, and the rest is either used for other purpose or unproductive. इट मीन्स क्या है कि और 1/4 हमारा पार्ट है वो क्या किया है हमने, जैसे कि एनिमल्स वगैरह के लिए चारागाह के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। और जो बाकी लैंड है वो क्या है, अदर यूजर्स के लिए हमने अपने पास रखे हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप लैंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। इट मीन्स क्या है कि ऑनरशिप के बेस पे हमने जो लैंड है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या है कि प्राइवेट लैंड वो होता है जो इंडिविजुअल पर्सन के पास होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअली उसे यूज कर सकता है एज अ प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड क्या है, जो होल कम्युनिटी है वो उसे यूज कर सकती है। प्राइवेट लैंड में जैसे कि हो गया किसी फार्मर के पास जो खेत है वो हो गया, और कम्युनिटी में जैसे कि हम देख रहे हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया और पास्चर्स हो गए, पार्क्स हो गए, रोड हो गए, और जैसे पिकनिक स्पॉट्स वगैरह, ये सारी चीजें कम्युनिटी लैंड में है। क्योंकि ये क्या होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल यूज के लिए नहीं, ये पूरी होल कम्युनिटी इसे यूज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड यूज इन इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया में जो है लैंड को किस तरीके से यूज किया गया है वो देखेंगे। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज लैंड इज अरेबल। इट मीन्स कि 50% से ज्यादा जो लैंड है वो इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। अ लिटिल मोर देन 20% इज फॉरेस्टेड एंड पास्चर्स कवर अबाउट 4%, ओके। इट मीन्स क्या है कि जो 20% से थोड़ा सा ज्यादा जो लैंड है वो क्या है, फॉरेस्ट के लिए है, और जो 4% लैंड है वो पास्चर्स के लिए, ठीक है। The rest of India's land included up unproductive and land used non-agriculture purpose like housing, mining, manufacturing, etc. It means हमारे पास क्या है, जो ऐसा लैंड है जो हम इस चीज के लिए एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, फॉरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, वो हम हाउसिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा आदि चीजों के लिए यूज करते हैं।